f is equal to what, 2t into dx. ओके, नाउ यू नो दैट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल क्या है, x है, लेकिन हमको जो फोर्स दिया हुआ है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, इन टर्म्स ऑफ टाइम t. सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटा सा एडजस्टमेंट करेंगे. दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2t इनटू ये dx है ना, इसके आगे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय dt. सो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 2t dx by dt is what is this dx by dt, that is velocity into this one dt. अभी तो सारा वेरिएबल तो t है और ये भी t के टर्म्स में दिया. अब ये इस v का क्या करना है दैट वी विल डिस्कस. और जो लिमिट्स है वो कहां से कहां तक है, t is equal to 0 to t is equal to 4 seconds. अब प्रॉब्लम है इस वेलोसिटी का. नाउ यू नो दैट वेलोसिटी के लिए हमको फोर्स के डेफिनेशन से जाना होगा. नाउ फोर्स एज यू आर अवेयर इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, नाउ इस ऑब्जेक्ट का मास इज गिवन दैट m is equal to say 2 kgs. So now f is equal to m into a. At the same time f is also given to us for this problem that f is equal to 2 into t. इसका मतलब क्या है, मास कितना दिया हुआ है 2 into acceleration is equal to 2 into t. इसका मतलब क्या है, acceleration a is equal to t. Clear? But acceleration a is what, dv by dt. Okay, now dv by dt is equal to t. Therefore dv is equal to t into, इसको इधर लेके चले जाइए, t into dt. अब v चाहिए हम लोगों को, dv नहीं, इसलिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो. सो इंटीग्रल ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t इनटू dt. क्लियर? सो v को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा, dv को इंटीग्रेट करने पर मिलेगा v. दिस वन, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, t का इंटीग्रल क्या है, t स्क्वायर बाय 2. Clear? So v is equal to what, t square by 2. इसमें velocity को भी हमने t के terms में पा लिया. We have obtained velocity also in terms of t. So therefore this is equal to 0 to 4 2t. Now what is v? V is equal to what, t square divided by 2 into dt. So 2 and 2 will cancel. What we get is integral of t cube dt. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4. तो इसको सॉल्व करेंगे. So therefore your work done w is equal to what is the integral of t cube? Integral of t cube is t to the power of 4 by 4. Clear? In लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 to 4. So this will be 1 by 4. ये कांस्टेंट है ना, इसलिए बाहर निकाल लिया. अपर लिमिट डालिए 4 to the power of 4 माइनस लोअर लिमिट t की जगह पे 0, 0 टू द पावर ऑफ 0 इज 0. इसको तो कोई मीनिंग है ही नहीं. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 4. हाउ मच इज दैट, 16 into 16, 256. Okay, 256. Okay, so this is 256 by 4. How much is that? 4 6 are 24, 4 4 are 16. So 64 joule is the work done by a force, by a variable force that varies as f is equal to 2t. Okay, मतलब टाइम के साथ में ये ऐसा वैरी करता है. क्लियर? सो टाइम t is equal to 0 से टाइम t is equal to 4 के बीच में अगर इसका मास 2 kg है तो कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इस फोर्स को. दिस वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस. क्लियर? अब एक और प्रॉब्लम लेंगे इसी टाइप का. Now suppose the force in this case is given as F is equal to say 2t plus 2.
ओके, सो फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी फोर्स डिफरेंट होगा. अदरवाइज यूनिफॉर्म फोर्स अगर है तो टाइम कुछ भी होने दो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी होने दो, फोर्स का वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. बट इसमें क्लियरली आपको वेरिएबल दिख रहा है, इसका मतलब फोर्स भी कैसा है, वेरिएबल है. सो अगर ये है, देन इफ mass of the block m is equal to 2 kgs, find the work done for displacement during t is equal to 0 to t is equal to say 2 सेकेंड. इस इंटरवल के लिए ये जो वेरिएबल फोर्स है वो इस ब्लॉक पे कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा. सो ऑब्वियस है, हम लोग ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dW दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F इनटू dx. क्लियर. नाउ दिस इज इक्वल टू F क्या है, F इज हाउ मच, 2t प्लस 2 इनटू dx. ओके, जाहिर है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट है, लेकिन हमको जो वैल्यू फोर्स का दिया है दैट इज इन टर्म्स ऑफ सम अदर थिंग, इसलिए हमको इसके ही टर्म में एक्सप्रेस करना होगा. सो हम लोग जानते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट दिस इज आल्सो इक्वल टू 2t प्लस 2. क्लियर. मास इज इक्वल टू हाउ मच, 2. सो 2 into a is equal to 2t plus 2. So therefore a is equal to how much, t plus 1. 2 से डिवाइड कर लिया इस पूरे इक्वेशन. But t is also again equal to dv by dt. So dv by dt this is equal to how much, t plus 1. इसका मतलब dv is equal to t plus 1 into dt. Okay. अब इसको इंटीग्रेट करो तो हम लोगों को v मिलेगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस साइड में. So therefore integral of dv is v. This is equal to how much, इसको इंटीग्रेट करिए, t square by 2 इसका इंटीग्रल हो गया प्लस 1 का इंटीग्रल हो गया t. सो वेलोसिटी का हमको वैल्यू मिल गया. अच्छा, इसके पहले ये हम लोगों को एक स्टेप पिछला जो रह गया था, अब ये डिफरेंट वेरिएबल्स होने के कारण हम इसको क्या करेंगे, 2t प्लस 2 इंटू dx तो है, इसको dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. नाउ dt dx by dt as you are aware is equal to v. So this is equal to 2t plus 2 into v into dt. अब vt हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. So this is equal to 2t plus 2 into what is the velocity? Velocity is t square by 2 plus t multiplied by dt. अब इसमें वेरिएबल्स के लिमिट डालने पड़ेंगे. This is equal to 0 upper lower limit and upper limit is 2. So इसके बीच में ये वैल्यूज डालेंगे एंड देन टू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू हम लोग इसको इंटीग्रेट करना होगा. इंटीग्रेट कैसे करोगे? आई थिंक बाय नाउ यू मस्ट हैव लर्नड इंटीग्रल आल्सो मैथमेटिक्स में. सो इट इज इजी. क्या करोगे? दिस इज इक्वल टू 0 to 2. अब 2t से इसको मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, t इंटू टी स्क्वायर इज t क्यूब. ओके, प्लस 2t इंटू टी कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस अब ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई 2. सो बचेगा क्या, t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इज 2t. ये पूरे चीज को किससे मल्टीप्लाई करोगे, okay. So now this is equal to t cube plus 2t square plus t square is what, 3t square plus 2t. इसको इंटीग्रेट करो. What is the integral of t cube? T cube का इंटीग्रल t to the power of 4 by 4 plus 3 t square का इंटीग्रल क्या है, t cube by 3 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रल क्या है, t स्क्वायर बाय 2. इसको लिमिट्स डालो 0 to 2. So now this is equal to t to the power of 4 by 4. So अपर लिमिट डालो, 2 का 4th पावर, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 by 4. लोअर लिमिट तो 0 है. ओके, प्लस ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, t क्यूब
अपर लिमिट डालो 8, लोअर लिमिट तो 0 है, ये भी कैंसिल हो रहा है सिमिलरली, टी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4, लोअर लिमिट इज 0. सो दिस इज 16 by 4 is 4, 4 plus 4 is 8, 8 plus 8 is 16 joule. So this is the total work done during this interval of time between t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. Clear? So इस तरह से अगर फोर्स वेरिएबल है तब भी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं by using this thing. Clear? I hope you have understood how to calculate the work done when the force is uniform as well as force is variable. इससे जुड़े हुए हम लोग और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, हम लोग कुछ स्पेसिफिक केसेस भी देखेंगे. से फॉर एग्जांपल स्प्रिंग. नाउ स्प्रिंग एज यू आर अवेयर, स्प्रिंग में अगर ये नेचुरल लेंथ है तो यहाँ ये ब्लॉक पड़ा रहेगा. इस जगह से अगर हम लोग इसको इधर खींचते हैं, सो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्स इन दिस स्प्रिंग एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू एक्स एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टेड हियर इन दिस डायरेक्शन. ओके, अगर इसको यहाँ भी मूव कर दिया जाए तो फोर्स इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. सो हम लोग डिस्प्लेसमेंट तो इधर कर रहे हैं लेकिन फोर्स इधर एक्ट हो रहा है. सो वर्क डन विल बी हियर, नेगेटिव डायरेक्शन. क्लियर? लेकिन वही अगर यहाँ से जब हम लोग छोड़ देंगे तो फोर्स भी इधर एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर एक्ट हो रहा है. सो उस केस में वर्क डन विल बी पॉजिटिव. ओके, सो ये कैसा होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.